श्रीमती रामानुजाय। आप सबके लिए मेरा प्रणाम और नमस्कार। मैं मदुरई से ज्योतिष आचार्य सुंदरराजन बात कर रहा हूँ। कुछ समय पहले एक दोस्त ने मेरे पास आया और पूछा कि पंडित जी, मेरा हॉरोस्कोप के अनुसार मुझे दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि मेरा शादी कब होगा और मैं इस समय में शादी का प्रयत्न कर सकता हूँ क्या। और दूसरा सवाल था, पंडित जी मैं एक बिजनेस शुरू करने का सोच रहा हूँ, क्या मुझे वो सफल देगा या नहीं, मतलब मुझे प्रॉफिट मिलेगा या नहीं। ये दो सवाल था उनका। तो अभी मैं उस दोस्त का हॉरोस्कोप मैं कैसे एनालाइज किया, तो उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक थोड़ा ध्यान से देखिए। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं। और इस वीडियो में आपको सबको पता है, हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार प्रेडिक्शन नहीं करते हैं, हम केपी स्टेलर एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो वो बहुत एडेड एडवांटेज है, वो थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, अभी इस हारोस्कोप के बारे में देखिए। ये एक मेल हारोस्कोप है और जातक का जन्मदिन 8/8/1984 है और बर्थ टाइम है 2:21 PM। और जातक का राशि लियो राशि है और लग्न स्कॉर्पियो लग्न है। और जातक का करंट एज 31 ईयर्स 5 मंथ्स करंट एज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी पहले इस जातक का हारोस्कोप को हम केपी के अनुसार, मतलब डिग्री के हिसाब से हम प्रेडिक्ट करते हैं। तो डिग्री के हिसाब से हम करना मतलब करेंगे तो हमको दो चार्ट मिलेगा। पहला चार्ट 9 प्लैनेट्स कप्सल इंटरलिंक का चार्ट मिलेगा। दूसरा 12 भावा इंटरलिंक का चार्ट मिलेगा। एक्चुअली ये दोनों चार्ट सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसमें मतलब प्लैनेट के अनुसार इंटरलिंक प्रस्तुत किया गया है और इसमें भावों के अनुसार इंटरलिंक प्रस्तुत किया गया है। बस कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों दोनों चार्ट सेम है बस। ठीक है, अभी पहले जहाँ तक का सवाल था कि मेरा शादी कब होगा और क्या मैं अब करंटली अभी मेरा जो दशा बुद्धि चल रहे हैं तो उसके अनुसार मैं शादी का प्रयत्न कर सकता हूँ क्या, यही उनका पहला सवाल था। तो पहले जो जब भी शादी का क्वेश्चन आता है तो हमको पहले सेवंथ हाउस का पोटेंशियल कैसा है उसके बारे में हमको जरूर जानना चाहिए, देखना चाहिए। तो अभी देखिए इस जातक में सेवंथ हाउस का पोटेंशियल कैसा है करके हम देखते हैं। देखिए सेवंथ हाउस का सब लॉर्ड वीनस आया है और सेवंथ हाउस मतलब सन का स्टार में है और केतु का सब स्टार में है एक्चुअली। और इफेक्टिव लिंक्स देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए। इफेक्टिव लिंक्स 1, 3, 7 और 9th हाउस को इफेक्टिव लिंक है। ये सब हाउसेस हैं, हम भावों के मतलब नाम के ऊपर हम बोलते हैं। तो सेवंथ भावा, सेवंथ हाउस is directly activating first house, third house, seventh house और ninth house. So this position is very good for marriage। मतलब सेवंथ हाउस इस जातक का हॉरोस्कोप में बहुत अच्छा है शादी के लिए। ये पोटेंशियल बोलते हैं एक्चुअली 12 भावों का पोटेंशियल, मतलब सेवंथ हाउस का पोटेंशियल हम बोलते हैं। ये एक मतलब एक एनालिसिस पक्का हो गया कि इनका मतलब इस जातक का शादी बहुत अच्छा है, मतलब मैरिज लाइफ बहुत अच्छा है। और इस हॉरोस्कोप में एक चीज आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एक चीज आपको पता चलेगा। वीनस सिर्फ सेवंथ हाउस का सबलॉर्ड नहीं, वीनस 9th हाउस का भी सबलॉर्ड है। इधर देखिए वीनस 9th हाउस का भी सबलॉर्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, सेवंथ हाउस पहला मैरिज है, 9th हाउस सेकंड मैरिज है। तो इस जातक के लिए दो मैरिज इस मतलब पोटेंशियल है, दो मैरिज का पोटेंशियल है। तो पहला मैरिज करेगा तो उसके बाद सेकंड मैरिज करेगा, मतलब इस हॉरोस्कोप में मतलब 2 मैरिजेस का पोटेंशियल है। तो ये सब हम बता नहीं थे, मतलब अभी मतलब एनालाइज नहीं करेंगे हम। अभी प्रस्तुत मतलब अभी करंट सिचुएशन क्या है तो उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, अभी पहले मैंने क्या बताया, सेवंथ हाउस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैरिज एंड दैट इज वेरी गुड। एंड उसके बाद हमको क्या देखना है, शुक्र कैसा है, मतलब एक मेल हारोस्कोप में शुक्र कैसा है उसका स्थिति हमको देखना है। क्यों देखना है सर, शुक्र इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइफ, वाइफ प्लैनेट बोलते हैं ना। हर एक प्लैनेट का हर एक कैरेक्टर होता है या रिलेशन होता है।
तो उसके अनुसार शुक्र मीन्स वीनस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइफ। तो इस हारोस्कोप में सीधा वीनस ही 7th हाउस का सबलॉर्ड आया और वीनस इज आल्सो वेरी गुड। तो दो चीज हमको मतलब पक्का हो गया। पहला, इस जातक का मैरिज लाइफ मतलब 7th हाउस का स्थिति बहुत अच्छा है, मैरिज लाइफ बहुत अच्छा है। और दूसरा, शुक्र इज आल्सो वेरी गुड मीन्स इसका आने वाला वाइफ का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा रहेगा। मीन्स आने वाला वाइफ विल सपोर्ट हिम वेरी वेरी मच, मीन्स मॉरली सपोर्ट करेगा। ठीक है, दो चीज पक्का हो गया। नाउ वी विल कम टू द एग्जैक्ट एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन। इसका शादी कब होगा या अभी करने का मौका है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या देखना है कि अभी कौन सा दशा चल रहा है, अभी कौन सा बुद्धि चल रहा है, तो उसके हिसाब से हमको देखना है। अभी देखिए इस जातक में, इस हारोस्कोप में अभी मून का दिशा चल रहा है और मार्स मार्स यानी मंगल का बुद्धि चल रहा है। तो हमको इस दोनों मतलब प्लैनेट का पोटेंशियल कैसा है वो हमको देखना है। तो देखिए अभी हम जाते हैं कप्सल लिंक में हम जाते हैं। तो मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। मार्स का पोटेंशियल देखिए, सॉरी मून का पोटेंशियल देखिए। मून इज द दशा स्वामी मून है। तो मून देखिए 3rd हाउस और 7th हाउस का मतलब सबसे लॉर्ड बन के आया है और मून स्वयं अपना स्वयं नक्षत्र में है। बिकॉज ऑफ अभी मून का दिशा ही चल रहा है, इसलिए मून स्वयं अपना नक्षत्र में। उसके बाद मार्स का सब लॉर्ड में है, बिकॉज मार्स का बुद्धि चल रहा है इसलिए। तो इफेक्टिव लिंक्स देखिए 3rd हाउस और 7th हाउस को एक्टिवेट करने। तो हम एक चीज तो पक्का हो गया कि इस मून का दिशा इज सपोर्टिंग द मैरिज। तो हम टिक मार्क डालते हैं, इधर देखिए मैं टिक डाल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, मून का दिशा इज वेरी मच सपोर्टिंग द मैरिज फॉर दिस पर्सन। तो ठीक है, दिशा तो बहुत अच्छा है शादी के लिए। अभी हमको क्या देखना है, अभी करंट क्या बुद्धि चल रहे हैं वो देखना है। करंट क्या बुद्धि चल रहे हैं सर, मार्स का बुद्धि चल रहा है, मंगल का बुद्धि चल रहा है। अभी इस हॉरोस्कोप में देखिए मंगल कैसा है करके। मंगल 8th हाउस के लिए सबसे लॉर्ड बन के आया है और मंगल स्वयं अपना स्टार में है, अपना नक्षत्र में है। तो फिर उसके बाद मेरकुरी का सब लॉर्ड में है। प्रॉब्लम इज विथ मेरकुरी। इधर आप देखेंगे प्रॉब्लम इज विथ मेरकुरी। क्यों सर प्रॉब्लम मेरकुरी के ऊपर आप डाल रहे हैं? देखिए मेरकुरी 6th हाउस और 12th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। 6th हाउस और 12th हाउस इज directly stop the marriage or directly give the discomfort in the marriage actually। तो इस मेरकुरी का दिशा, सॉरी इस मेरकुरी का मतलब मेरकुरी इज नॉट अ गुड प्लैनेट फॉर मैरिज। एंड अभी मार्स का बुद्धि चल रहा है। तो मार्स बुद्धि इज नॉट अ गुड बुद्धि फॉर मैरिज एक्चुअली। तो इस मार्स का बुद्धि में मैरिज नहीं होगा, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा चीज, अगर मैरिज वैसा भी जबरदस्ती से हुआ तो प्रॉब्लम फ्यूचर में 100% प्रॉब्लम आएगा, या डाइवर्स होगा या कुछ भी हो सकता है, लेकिन पक्का प्रॉब्लम आएगा। पहला चीज क्या है कि अभी मैरिज नहीं होगा, लेकिन जबरदस्ती से मैरिज करेंगे तो पक्का प्रॉब्लम होगा एक्चुअली। तो मार्स का बुद्धि अच्छा नहीं है। तो पहले हमने क्या बताया, मून का दिशा बहुत अच्छा है लेकिन अभी मार्स का बुद्धि अच्छा नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद क्या बुद्धि है वो हमको देखना है। मार्स का बुद्धि के बाद राहु का बुद्धि आएगा। अभी देखिए राहु का पोटेंशियल कैसा है करके हम देखते हैं। तो राहु देखिए 2nd हाउस 5th हाउस और 11th हाउस का सब लॉर्ड है, विच इज वेरी गुड फॉर मैरिज। एंड राहु खुद मतलब जुपिटर का स्टार में है। तो फिर उसके बाद इधर देखिए मेरकुरी का सब लॉर्ड में है। अगेन मेरकुरी इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम हियर। You see here again Mercury is creating the problem because Mercury 6th हाउस और 12th हाउस का सब लॉर्ड बन के आया। तो राहु का बुद्धि में भी मैरिज का पोटेंशियल इतना अच्छा नहीं है, मैरिज का सिंबल मतलब मैरिज का साइन इतना अच्छा नहीं है। इधर देखिए राहु भी 6th हाउस 12th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। सो दिस विल डायरेक्टली स्टॉप द मैरिज। फॉर एग्जाम्पल कुछ एंगेजमेंट हुआ, वो मैरिज तक नहीं मतलब पहुंचेगा, बीच में ब्रेक हो जाएगा। तो राहु भी इतना अच्छा प्लैनेट नहीं है इन टर्म्स ऑफ मैरिज। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं राहु के बाद गुरु का बुद्धि आने वाला है। तो गुरु का पोटेंशियल कैसा है, इधर देखिए गुरु राहु का स्टार में है, उसके बाद मेरकुरी का सब स्टार में है। लेकिन ये एक चीज आपको देखना पड़ेगा, इधर देखिए इफेक्टिव लिंक क्या है करके। जुपिटर का इफेक्टिव लिंक 2nd हाउस 5th हाउस और 11th हाउस है। ये कैसे आया सर, मेरकुरी
सिक्स हाउस और 12th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, लेकिन जो स्टार लॉर्ड है, राहु स्टार लॉर्ड है, वो 5th हाउस और 11th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं. So this 6th and 12th will directly fade off whenever 5th and 11th house is getting activated as the star lord actually. So now Jupiter is very good planet in terms of marriage. पहला मून का दिशा बहुत अच्छा है, उसके बाद जुपिटर का बुद्धि बहुत अच्छा है. तो एक चीज हमको मिल गया कि मून का दिशा में जुपिटर का बुद्धि में ये जातक शादी कर सकता है. शादी होगा नहीं होगा वो अलग चीज है, मैं क्या बोल रहा हूँ, शादी कर सकता है अगर इस मून का बुद्धि और जुपिटर मतलब मून का दिशा और जुपिटर का बुद्धि में ये शादी करेगा, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा एक्चुअली. ये क्यों बता रहे हैं सर कि वेन एवर वी आर स्टार्टिंग समथिंग दैट शुड बी स्टार्टेड इन अ ऑस्पिशियस डे. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ हाउस वार्मिंग सेरेमनी करते हैं, मान लीजिए जस्ट एन एग्जाम्पल, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, ऑस्पिशियस दिन, ऑस्पिशियस टाइम को ढूंढते हैं ना. ये क्यों ढूंढते हैं, क्यों ढूंढते हैं कि हम एक नया शुरुआत करते हैं, वो नया शुरुआत करने के लिए अच्छा समय हमको चाहिए, तभी वो शुरुआत जो भी आप कर रहे हैं नया शुरुआत वो आगे बढ़ेगा. तो वैसा ही ये भी वैसा ही है, शादी भी एक नया शुरुआत है, तो उसके लिए दशा और बुद्धि बहुत अच्छा रहना चाहिए. अगर ये बंदा मतलब मार्स का दशा मतलब मार्स का बुद्धि या राहु का बुद्धि में शादी कर लिया तो इसका फ्यूचर अच्छा नहीं रहेगा. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. तो मैंने बताया सर, आप अभी मून का दिशा चल रहा है, मून का दिशा में अभी मेरकुरी का बुद्धि चल रहा है, तो मेरकुरी का बुद्धि में आपको अब शादी मत कीजिए, लेकिन आप प्रयत्न करेंगे तभी प्रॉब्लम ही होगा. मून का दिशा में जुपिटर का बुद्धि आएगा 2028 फरवरी से लेके 2029 जून तक. तो इस जुपिटर का बुद्धि में आपको जरूर मैरिज होगा. अगर आप जुपिटर का बुद्धि में मैरिज करेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. तो ये मैंने प्रेडिक्शन दे दिया एंड ही इज ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी एक्चुअली, बिकॉज उनका पहला सवाल का उत्तर मिल गया उनको. और दूसरा सवाल क्या था, सर मैं अभी एक बिजनेस शुरू करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, क्या वो मुझे सफल होगा. ठीक है, अभी हम दशा नहीं देखेंगे, डायरेक्टली बुद्धि देखेंगे. अभी क्या बुद्धि चल रहा है, मार्स का बुद्धि चल रहा है. मार्स देखिए, मार्स इज एक्टिवेटिंग 6th 8th and 12th house. So this 6th 8th and 12th house is directly indicating a problem in terms of money. तो अभी बिजनेस के लिए अच्छा बुद्धि है क्या, नहीं है. 100% ये बिजनेस के लिए अच्छा बुद्धि नहीं है. दिस इज नॉट अ वेरी गुड बुद्धि फॉर बिजनेस, बिकॉज अगर अभी बिजनेस के लिए कुछ मतलब इन्वेस्टमेंट करेगा, कुछ प्रयत्न करेगा, कुछ नया शुरुआत करेगा, वो सफल नहीं होगा. अगर बिजनेस करेंगे वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, अननेसेसरी प्रॉब्लम होगा, और बिजनेस में जितना भी पैसा डाला वो लॉक हो जाएगा इनको. ठीक है, और दूसरा उसके बाद आने वाला बुद्धि देखिए, राहु का बुद्धि आ रहा है. राहु का बुद्धि भी इतना अच्छा नहीं है बिजनेस के लिए. क्यों, 2nd हाउस 6th हाउस और 12th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, ये चीज एक्टिवेट कर रहे हैं, लेकिन राहु का शुरुआत देखिए 5th हाउस और 11th हाउस से है. 2nd हाउस 5th हाउस एंड 11th हाउस इज इट्स नॉट अ गुड इंडिकेशन फॉर बिजनेस. उसके बाद हमको पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या देखना है कि 10th हाउस का पोटेंशियल कैसा है. 10th हाउस वी कॉल इट एज द हाउस ऑफ बिजनेस एक्चुअली. इस जातक का हॉरोस्कोप में देखिए 10th हाउस को शनि भगवान सबलॉर्ड आया है, वो राहु का स्टार में है. तो राहु देखिए 5th हाउस और 11th हाउस का सबलॉर्ड है, मतलब 2nd 5th और 11th का. तो दिस इज नॉट अ गुड साइन इन टर्म्स ऑफ बिजनेस. And 10th house is also not supporting the materialistic bhava. So basically business करने का पोटेंशियल इस हॉरोस्कोप में अच्छा नहीं है. लेकिन ये चीज आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, राहु इज कमिंग एज द 2nd हाउस 5th हाउस और 11th हाउस का सब लॉर्ड है. तो 5th हाउस हम बोलते हैं ऑनलाइन बोलते हैं, जो भी शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं ना वो सब 5th हाउस है. So since Rahu came as the 5th house का sublord, so without investment, whatever he is doing, it will give him some good returns. But the thing is that he has to do it on Rahu का बुद्धि. तो राहु का बुद्धि में विदाउट इन्वेस्टमेंट के अनुसार ऑनलाइन में ट्रेड कर सकता है, और वो भी थोड़ा ध्यान से करना चाहिए. ज़्यादा पैसा मतलब इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, केयरफुली उसको थोड़ा हैंडल करना चाहिए. दिस इज व्हाट आई सेड. एंड अभी आप इस बंदे को थोड़ा मतलब सैलरी जॉब जाना बहुत अच्छा है, क्योंकि 6th हाउस इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ सैलरी जॉब.
सो दिस इज द प्रेडिक्शन आई गेव टू हिम एंड दिस इज द एनालिसिस व्हाट आई मेड। ये सब बोलने के बाद उस जातक ने बहुत खुश हुआ और बताया कि सर इतना डिटेयली कोई भी नहीं बताते हैं, सिर्फ लोग बताते हैं कि तुम मतलब मंगल का दोष है, राहु केतु का दोष है, इस मंदिर में जाओ, दोष का निवृत्ति करो, 40,000 दे दो। ये सब घुमा घुमा के मुझे बोलते हैं सर मैं भी बहुत पैसा खर्चा कर लिया हूँ लेकिन कुछ कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आपने जो बताया वो मुझे बहुत सही लग रहा है क्योंकि जो है वही आपने बताया। तो ये सब जातक ने मुझे बताया और ही इज ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड ही अंडरस्टूड व्हाट इज हैपनिंग एज पर हिज हॉरोस्कोप। तो भावों का स्थिति क्या है, प्लैनेट्स का स्थिति क्या है, कौन सा प्लैनेट कौन सा मतलब पोटेंशियल दे रहे हैं हमको, क्या इस प्लैनेट मुझे करोड़पति बनेगा बनाएगा वो नहीं बनाएगा, क्योंकि किधर भी 10th हाउस का एक्टिवेशन नहीं है इस जातक का, सिर्फ 6th हाउस और 12th हाउस का एक्टिवेशन है। तो मतलब लोन ही लेगा, लोन लेके ही ये बंदा बिजनेस करना शुरू करेगा। तो इफ ही इज टेकिंग लोन अगेन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर हिम एक्चुअली। तो ये सब मैंने बताया, सो ही इज ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। अगर आपको भी आपका हॉरोस्कोप डिग्री के हिसाब से सबलॉर्ड थियरी मतलब केपी स्टेलर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, ज़रूर हम बात करेंगे। अगर इस वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।